श्रीगंगानगर के आशीष हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अंजलि की बेवफाई की नई परतें खुल रही हैं। दिल दहला देने वाली वारदात से पूरा इलाका सदमे में है। आशीष की पत्नी अंजलि ने पुराने प्यार को पाने की खातिर उस वारदात को अंजाम दिया जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। हत्या की ऐसी प्लानिंग कि शायद ही कोई अंदाजा लगा पाता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जांच में अब परतें खुलने लगी हैं। एनडीटीवी के कैमरे पर आरोपियों ने खुद आशीष की हत्या की वारदात को बोल ली है। हमारी टीम ने आशीष के परिजनों से भी बात की है इस बारे में, और आशीष के पूरा उसका जो परिवार है वो सदमे में है। दोनों माएं इस घटना से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। साथ ही पिताओं का भी यही हाल है। इस वारदात ने कई जिंदगियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम जैसे ही अंजलि की प्लानिंग। प्रेमिका के साथ मिलकर पति को मारा। हत्या को हिट एंड रन दिखाने की कोशिश। नाकाम प्यार में खौफनाक साजिश। प्यार के लिए पति पर जानलेवा वार। अंजलि बेवफा की हेट स्टोरी। मर्डर पर रच दी लूट की थ्योरी। 7 फेरों के साथ बना पति पत्नी का पवित्र रिश्ता शादी के महज 3 महीने बाद ही खून के रंग से रंग गया। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना क्षेत्र के एक केएलएम गांव में 27 वर्षीय आशीष की हत्या उसी की पत्नी अंजू उर्फ अंजलि ने अपने प्रेमी संजय उर्फ संजू और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर करवा दी। 30 जनवरी की रात आशीष और उसकी पत्नी अंजू घूमने के लिए घर से निकले। आशीष को क्या पता था, जिस पत्नी पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही उसकी मौत का इंतजाम कर चुकी है। श्रीगंगानगर जिले की बड़ी मंडियों में शामिल रावला से करीब 2 किलोमीटर दूर चक 1 केएलएम में आशीष का घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि गहरे शोक और टूटे हुए सपनों की कहानी कह रहा है। घर के भीतर कदम रखते ही रुक रुक कर रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये करुणा क्रंदन आशीष की दोनों माताओं का है जो अपने बेटे को खोने के असहनीय दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही। एनडीटीवी की टीम जब आशीष के घर पहुंची तो वहां खामोशी और मातम पसरा हुआ था। बीच बीच में महिलाओं के फूट फूट कर रोने की आवाजें इस सन्नाटे को चीर देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर आशीष की यादों में थम गया हो। श्रीगंगानगर के रावला में यही आशीष का वो मकान है जहां पर 3 महीने पहले शादी की शहनाइयां बज रही थी। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था और सब इस बात को लेकर खुश थे कि रामचंद्र जी के परिवार में आशीष जो उनका गोद लिया हुआ पुत्र था उसकी शादी हो रही है। नई बहू अंजलि घर में आई है। परिवार जो है सेलिब्रेट कर रहा था लगातार। और कुछ दिन पहले ही जो है आशीष ने अपनी पुरानी जो बीकानेर की नौकरी छोड़कर यहीं रावला में ही एक निजी जो स्कूल है उसमें पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन किसे पता था कि 3 महीने बाद इसी घर में जो पूरा माहौल है वो मातम में तब्दील हो जाएगा। आप देखिए ये पूरे घर में भरा पूरा परिवार, भाई साथ में ही रहते हैं, रामचंद्र और उनके रामजस जो भाई हैं। और यहाँ पर एक तरीके से अब इस बात को लेकर मलाल हो रहा है कि कैसे परिवार को भनक नहीं लगी कि इतनी बड़ी साजिश जो है वो आशीष के खिलाफ उन्हीं के घर में रची जा रही थी। कैसे अंजलि जिसे उन्होंने अपनी बहू बेटी माना, कैसे उसी ने ही आशीष की हत्या की पूरी प्लानिंग जो है वो रची और कैसे इसे इस घर के ठीक बाहर इस रोड पर आप देखेंगे यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो सामने आपको एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है उसके पास अंजाम दिया। ये वही सड़क है जहां पर रोजाना खाना खाने के बाद इस घर के जो दूसरे भाई के बेटे हैं अंकित, वो और उनकी पत्नी यहाँ पर आप देखिए घर से ठीक बाहर निकलने के बाद इसी रोड पर घूमने के लिए शाम को खाना खाने के बाद वॉक करने के लिए जाते थे। और क्योंकि आशीष जो है उसने भी अंकित के साथ जाना शुरू किया तो अंजलि और आशीष भी इसी रोड से
खाना खाने के बाद घूमने के लिए जाते थे। और यही मौका अंजलि को ठीक लगा, क्योंकि 9 बजे के आसपास ये वारदात हुई थी रात को, और उस वक्त इस इलाके में लाइट की ऐसी व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे इस रोड पर नहीं है, और रात को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी इस रोड पर नहीं चलता है। तो यहाँ पर आमतौर पर जो वॉक होता था वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाता था इस घर के बाहर। लेकिन वारदात के दिन अंजलि ने जो प्लान किया था उसके मुताबिक इस घर को क्रॉस करने के बाद एक राउंड आगे तक भी लगाना है, और वहीं पर जो संजय और उसके सहयोगी छिपे हुए थे, जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। एनडीटीवी से बातचीत में आशीष की सगी मां और गोद ली हुई मां दोनों अपने आंसू रोक नहीं पाईं। कांपती आवाज में उन्होंने बताया कि अंजलि को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला और प्यार दिया। कभी ये एहसास होने नहीं दिया कि वो इस घर की नहीं है। लेकिन अंजलि ने जो घाव दिए हैं वो ऐसे हैं जो समय के साथ भी नहीं भर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके बेटे आशीष को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया, उसी तरह अंजलि को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोनों माएं चाहती हैं कि अंजलि को मौत की सजा दी जाए और उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। बातचीत के दौरान जैसे ही आशीष का जिक्र आता है, दोनों माएं बार बार रो पड़ती हैं, शब्द साथ छोड़ देते हैं और आंसू उनकी बेबसी और टूटे हुए दिल की कहानी बयां कर देते हैं। सुशांत पारीक ने आशीष की दोनों माताओं से बातचीत की है। परिवार पर दुखों का जो पहाड़ टूटा है वो अंतहीन है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ उस माँ को है जिसने आशीष को जन्म दिया था। रूपा देवी हैं इस वक्त यहाँ पर, आप देखिए पूरे घर की महिलाएं एक तरीके से शोकाकुल माहौल में बैठी हैं, एक दूसरे को हौसला देने की कोशिश करती हुई, लेकिन किसी के पास ठीक ठाक जवाब इस बात का नहीं है कि आखिरकार ये क्यों हुआ और घर की बहू ने ही ये क्यों किया। आपको आपकी बहू पे जब घर में आई थी तो कभी नहीं लगा कि वो खुश नहीं है इस शादी से? नहीं लगा। कैसा था आपके साथ व्यवहार उसका? ठीक था, अच्छा था। आशीष के साथ उसका व्यवहार कैसा था? ठीक था। मतलब ऐसा कभी बातचीत से, उसके व्यवहार से या घर में रहने से कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो ऐसी कोई प्लानिंग घर में कर रही है? नहीं हुआ। लेकिन इस बात का तो दुख है कि घर में जिसको आपने बेटी माना, उसी ने ही आशीष को मार दिया। दुख तो है। तो आशीष की याद आती है? आती है। तो अब आप क्या चाहती हैं एक माँ होने के नाते? उसको मारो। किसको? उस लड़की को। लड़की को सजा होनी चाहिए। क्या सजा चाहती हैं? मारने की। उसने जैसा आशीष के साथ किया वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। वैसा ही। आपको भरोसा है पूरा पुलिस पर, कोर्ट पर? भरोसा है। आशीष का कैसा था आपके साथ व्यवहार? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। आप क्या मांग करती हैं सरकार से, पुलिस से? फांसी की सजा होनी चाहिए उसे। जैसे हमारा मार दिया ऐसे मारो उसको। एनडीटीवी की टीम जब आशीष के घर पहुंची तो परिवार ने बताया कि आशीष को उसके पिता रामचंद्र ने अपने ही भाई रामरख से गोद लिया था। आशीष दोनों ही पिताओं के लिए समान रूप से प्रिय था। एनडीटीवी की टीम के साथ दोनों पिता उस जगह भी वारदात के बाद पहली बार पहुंचे जहां हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। घर से महज 250 मीटर की दूरी पर घटना स्थल पर आज भी वारदात में इस्तेमाल की गई संजय और उसके साथियों की मोटरसाइकिल के टायरों के निशान मौजूद हैं। वहीं जमीन पर पड़े खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे कि किस तरह इसी जगह पर योजनाबद्ध तरीके से आशीष की हत्या की गई। आशीष जो है वो रामचंद्र जी का जो गोद लिया हुआ बेटा था, उनके भाई जो हैं उनसे उन्होंने गोद लिया था। रामचंद्र जी के 2 बेटियां हैं, और दोनों जो आशीष के मूल जो पिता हैं वो हमारे साथ हैं, और गोद जिन्होंने लिया था वो उनके भाई रामचंद्र जी भी हमारे साथ हैं। रामचंद्र जी, आपने अपने भाई से गोद लिया था। आशीष आपके परिवार के लिए देखें तो इकलौता चिराग था। कहीं कोई अंदेशा ऐसा नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी भनक नहीं लगी कि आपके घर में ही इतनी बड़ी साजिश आपके बेटे को मारने की रची जा रही है? नहीं सर, किसी प्रकार का अंदेशा नहीं हुआ। हमें बहुत अच्छी तरह से रहते थे, प्यार प्रेम से शाम को खेलना, हंसना, साथ में खाना खाना,
और हमारा मतलब सेवा भी बहुत करती थी वो लड़की, बिल्कुल भनक नहीं लगी। और जैसे हमारे परिवार जॉइंट फैमिली है तो उसमें दादा दादी हो गए, जैसे ये बड़े भाई साहब हो गए, तो खाना वगैरह सबसे पहले इनको देना और इनका कोई जैसे बिस्तर वगैरह लगाना है वो अच्छी तरह से बातचीत करनी, हंसना खेलना। पिछले दिनों में जैसे ये तैयारी कर रहे थे खाटू श्याम जी जाने की, अच्छी तरह से खुश थे, मतलब सभी, बिल्कुल भनक नहीं लगी हमें किसी प्रकार की भी, ऐसा कुछ भी अंदेशा नहीं हुआ। इसीलिए तो शाम को घूमने जाते थे, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं था, हंसते खेलते रोजाना घूमते ही। अंजलि, शादी के बाद व्यवहार के रूप में आपने कैसा देखा? क्या लगा था कि कोई ऐसा कुछ खटका है मन में, कहीं शंका है या अंजलि का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था? ना सर, अंजलि का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल से मतलब अच्छा था, नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छा व्यवहार था। और उनके परिवार वालों ने बहुत, जरूरत से ज्यादा अच्छा था। हाँ जी, जरूरत से ज़्यादा अच्छा, बहुत बढ़िया। और मतलब शादी भी हमने बहुत अच्छी तरीके से की, उनके परिवार वालों ने भी खूब पैसा लगाया, मैरिज प्लेस में शादी की, शादी से भी खुश थे, बहुत बढ़िया था मतलब। ऐसा लगा कि झगड़ा हो रहा है दोनों के बीच? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे संडे वाले दिन होते हैं, हम जैसे छुट्टी होती मुझे भी, हम भी सारे परिवार, तो वो जैसे साथ में खेलना हंसना सारा दिन बैठा रहना, बहुत बढ़िया था, मतलब बिल्कुल अंदेशा नहीं हुआ सर। आगे पढ़ना चाह रही थी? जी सर, पढ़ना चाह रही थी बिल्कुल। और उन्होंने M.Com प्रथम वर्ष का फार्म भी भराया था प्राइवेट, हमने ही। हाँ जी। तो क्या पढ़ाई के लिए कोई कभी आपने रोका टोकी की या ऐसी कोई बात घर में हुई कि आगे नहीं पढ़ना है? ना ना सर, पढ़ने के तो हम खुद इच्छुक हैं। वो खुद भी जैसे तैयारी भी करती थी बैंक की, हमें भी कहती थी भी ऑनलाइन मैंने कोर्स ले रखा है। और वो पढ़ती भी थी, कई बार बात करती थी बैंक के बारे में भी, बैंक की तैयारी करूँगी मैं। और हमारा तो क्यों, सारे बच्चे ही पढ़ते हैं। हमारे साथ जो आशीष के मूल पिता हैं वो हैं, आपका नाम क्या है? सर राम रख है मेरा नाम। राम रख जी, आशीष आपका बेटा था, आपने अपने भाई को गोद दे दिया था। आखिरी बार कब बात हुई थी आशीष से? सर वो हमारे पास ही रहता था, उसी दिन शाम को मेरे साथ बात हुई, हंसता खेलता, हमारी सेवा करता, सब कुछ ठीक चल रहा था सर। कैसा बेटा था आशीष? बहुत बढ़िया था, क्या बताएं सर जी। कोई कमी नहीं थी मेरे लड़के में, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा था सर। आप दोनों भाइयों के प्रति सम्मान में कहीं कमी नहीं? नहीं सर, बहुत मतलब बहुत सिंसियर था सर। आप चाहे बाजार में या कहीं पूछो, किसी से पूछ लो, चाहे इतना होनहार था, मतलब लोग बाजार के रो रहे हैं, पागल हो गए रो रो के सर। बहुत व्यवहार का अच्छा था। वैसे तो हमारे जैसे भाई साहब के 4 लड़के थे, वो 4 नंबर पे था, लड़के वो भी अच्छे हैं, पर वो सबसे अच्छा था, व्यवहार बहुत बढ़िया था उसका। सबसे छोटा था? सबसे छोटा था सर। तो आपको भी कहीं कोई अंदेशा नहीं हुआ कि अंजलि कोई ऐसी प्लानिंग घर में रहकर कर रही है? नहीं सर, कोई अंदेशा नहीं हुआ, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया उस अंजलि ने। उस दिन के बाद आशीष की याद आती है परिवार को? बस क्या बताएं कि सर कितनी गाती है, सुबह शाम वो हमारे पास आता करता। आज 9 दिन हो गए हमारे पास नहीं आया वो, याद तो आती है सर। 3 महीने पहले तो घर में शादी जो है उसकी तैयारियां चल रही थी और अब एक तरीके से मातम पसर गया। हाँ सर, बस बुरा हाल है, अब तो कोई जीने का सहारा ही नहीं रहा। आशीष के पिता रामचंद्र ने बताया कि अंजलि का व्यवहार जरूरत से ज्यादा अच्छा था। उन्होंने कभी भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वो इस घर की बहू बनकर अंदर ही अंदर इस घर के चिराग को बुझाने की साजिश रच रही है। आशीष घर का सबसे लाडला बच्चा था। रामचंद्र की 2 बेटियां होने पर भाई रामरख ने अपने 4 बेटों में सबसे छोटे आशीष को भाई को गोद दे दिया था। उन्होंने कहा कि खाजूवाला पुलिस ने मामले में अच्छा काम किया है, लेकिन अब उनकी एक ही मांग है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, जल्द से जल्द आरोपियों को सख्त सजा मिले और उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। ये वही जगह है जहां पर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। ये जगह है जहां पर वो पहले से छिपे हुए थे, इसी जगह पे आप एक बार जरा बता दीजिए क्या हुआ था उस दिन, पूरा घटनाक्रम। सर, हमें कोई गांव का व्यक्ति है हमारा जानकार, उसने आके बताया कि वहाँ पे 2 व्यक्ति कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना में मारे हुए हैं और वहाँ पड़े हैं। तो वैसे हमारे आने से पहले हमारे ये इधर पड़ोसी हैं, उधर वाले हैं, सारे आए हुए थे, तो हमने देखा यहाँ पर आशीष सीधा पड़ा था, चोटें लगी हुई थी और इसके पास में वो लड़की वो पड़ी थी बेहोश हुई।
तो हमने आके तो बड़े भाई साहब ने उनको थोड़ा पंपिंग वगैरह देने की कोशिश की तो सांस नहीं आया। और फिर हम भाग के गाड़ियाँ लेने गए, इतनी पड़ोसी हैं ये हमारे, ये उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया। ये यहाँ पड़े थे सर, यहाँ आशीष कुमार पड़ा था और यहाँ लड़की, दोनों बेहोश पड़े थे सर। हाँ जी। और वारदात इसी जगह आशीष को मारा गया था। हाँ सर, अब हमें यहाँ मिले थे, वारदात कहाँ हुई है वो पुलिस प्रशासन सर जैसे बताया उन्होंने, वारदात वाली जगह है, डेड बॉडी यहीं मिली थी हमें। आपको डीजे वाले ने बताया तो आप यहाँ सबसे पहले आए थे। जब आप यहाँ आए तो क्या देखा था आपने? सर आके देखा तो यहाँ पे पड़ा था आशीष और वो लड़की है वो जहाँ पे पड़ी थी, दोनों बेहोश थे। अंजलि को होश नहीं था? हाँ वैसे वो मतलब होश नहीं था, मतलब सांस रोक रखा था या कैसे भी थी, वो पड़ी थी बेहोश थी उस समय। तो बाद में बस उठा के ले गए हम। उसके कोई चोट नहीं थी? नहीं सर, चोट नहीं थी उसके। आशीष के पीछे माथे पे चोट? हाँ एक माथे पे देखी थी मैंने, जहाँ पे मौके पे तो खून बह रहा था? खून बह रहा था। मैंने पंपिंग छाती दबाई 2-3 मिनट तक, सांस वगैरह नहीं आया। फिर मैं हौसला हार गया, बस कोई हाल नहीं रहा। फिर यहाँ से आप परिवार को बुलाया आपने? हाँ फिर हम दोनों भाई बस रोते कूकते घर की ओर निकले, गाड़ियाँ लेके आए ने कहीं ले चले। तो हम घर से जाके गाड़ियाँ लेके आए, इतने में ये पड़ोसी हमारे वो उठा के हॉस्पिटल ले गए थे। बिल्कुल ये वो जगह है, आप देखिए एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये घर से मुश्किल से 200 से 250 मीटर की दूरी पर होगी। और जैसा मैं बता रहा था, इस रोड पे इधर कभी भी जो घूमने के लिए नहीं आते थे, वहाँ घर के पास जब राउंड चक्कर ख़त्म होता तो वापस उधर ही जाना होता था। लेकिन उस दिन ये 200 से 250 मीटर की जो दूरी है, ये इसीलिए प्लान का हिस्सा थी कि यहाँ पर ये 2 झाड़ियाँ हैं, आप देखिए ये बेर की झाड़ियाँ हैं और ये इन झाड़ियों के बीच में एक स्पेस है ताकि यहाँ वो बदमाश जो हैं वो छिपे हुए पहले से थे। और ये आप देखिए मोटरसाइकिल के टायर के निशान भी अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। यह संभवतः हो सकता है कि उस दिन वारदात, जिस दिन बाइक वो यहाँ से लेकर फरार हुए होंगे, उसी दिन ये बाइक के निशान हो सकते हैं। और आप उस साइड भी देख सकते हैं, पैरों के निशान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर भी पैरों के निशान आपको मौका वारदात पे। और ये खून के छींटे, ये हो सकता है कि आशीष का जो सर में चोट लगी हो वो खून उस दिन यहाँ पर निकला हो। और ये पूरा घटना स्थल है, यहीं पर उस वारदात को अंजाम दिया गया था। और जैसा कि पुलिस ने बताया कि अंजलि यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती रही। परिवार के लोग जब आए तब वो अचेत अवस्था में थी। हालांकि ये कहानी ये है कि सबसे पहले जिस डीजे वाले ने परिवार को बताया था, वो उनका ये कहना है कि वहाँ पर अंजलि ने ही उनको रोककर इस बात की जानकारी दी थी कि एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन एक कहानी ये भी है जो पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि अंजलि ने ये सुनिश्चित किया था अपने हाथ से आशीष की नाक के पास ले जाकर कि उसकी सांस चल रही है या नहीं। और ये जब पता चला कि सांस नहीं चल रही है, तब उसने संजय और उस बाकी आरोपियों को ये कहा था कि वो यहाँ से चले जाएं। आशीष की शादी महज 3 महीने पहले ही धूमधाम से हुई थी। घर में अभी शादी का माहौल पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। रिश्तेदारों की आवाजाही, नए जीवन की तैयारियां और सपनों की बातें चल रही थी। इसी बीच ये खौफनाक साजिश सामने आ गई। एनडीटीवी की टीम जब आशीष के घर पहुंची तो वहां एक ऐसा दृश्य दिखा जो किसी को भी भीतर से झकझोर सकता है। शादी के समय अंजलि जो सामान अपने साथ लेकर आई थी, वो आज भी घर के एक कोने में रखा हुआ है। इसमें बेड, सोफा, अलमारी और अन्य घरेलू सामान शामिल है। किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि जिस सामान को खुशियों की शुरुआत समझा जा रहा है, वही आशीष के लिए मौत की कहानी बन जाएगा। घर में रखा ये सामान अब खुशियों की निशानी नहीं, बल्कि उस विश्वासघात की याद बन चुका है जिसने आशीष की जिंदगी छीन ली। जिस घर में नए सपनों को जगह बनानी थी, वहां पर सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। 3 महीने पहले जब आशीष अंजलि को ब्याह कर इस घर में लाया था, तो अपने साथ अंजलि अपने घर से सामान भी लेकर आई थी, जो आमतौर पर भारतीय शादियों में हम देखते हैं, चाहे वो बेड हो, सोफा हो या फिर अलमारी या दूसरा सामान। और ये इस घर के एक कोने में ये सामान आप रखा हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि जो कमरा था आशीष का, उस कमरे को अभी बैठक बनाया गया है और वो सारा सामान जो उस कमरे में रखा हुआ था वो इस एक कोने में रख दिया है। ये किसी को अंदाजा नहीं था, क्योंकि अब आशीष इस दुनिया में नहीं है, अंजलि भी इस घर में नहीं है, वो जेल में है। और ये सामान जब लाया गया था तब खुशियों का प्रतीक था,
और इस घर में एक आशीष के जीवन की नई पारी शुरू करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन किसे पता था कि अंजलि अपने साथ ये मौत का सामान लेकर आ रही है, जो आशीष का जीवन जो है पूरी तरीके से खत्म कर देगा। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, NDTV, रावला।